अब प्रश्न है, किसी धन में, धन तो समझते हैं रुपया पैसा नहीं, तो किसी धन में उसका यानी धन का, उसका का मतलब यहाँ क्या होगा, धन का 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 रुपये हो जाता है। बैठ जाओ बैठ जाओ। योग कितना हो जाता है, 32 रुपया। कह रहा है कि किसी धन में, धन मालूम नहीं है कितना है, किसी धन में उसका कितना जोड़ने पर, 1/7 भाग जोड़ने पर कितना हो जाता है, 32 रुपया। तो धन ज्ञात कीजिए, तो पता कीजिए कि वह रुपया कितना है। तो चलिए हम इसका हल निकालते हैं। नहीं तो माना कि धन बराबर लिखेंगे यहां, माना कि धन बराबर x रुपया। धन कितना मान लिए हम, x, यानी धन x रुपया है। x का जो मान आएगा वही धन होगा। अब क्या कर रहा है कि धन में से धन का 1/7 भाग जोड़ा जाए। इसे धन में कितना जोड़ना है, और धन का 1/7 भाग। तो लिखेंगे तो धन का 1/7 भाग बराबर धन का 1/7 भाग। तो धन का 1/7 भाग का माने गुना। तो धन कितना है x, आ का माने गुना, आ धन का 1/7 यानी गुना कीजिएगा, x गुना 1/7 बराबर कितना होगा, x/7। बहुत अच्छा, ठीक है। अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि उस धन में धन का 1/7 भाग जोड़ना है। धन में कितना जोड़ना है, धन का 1/7 भाग। तो लिखेंगे प्रश्न से धन कितना है, x जोड़ धन का 1/7 भाग इसमें जोड़ेंगे, यानी x/7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 32 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 32 रुपया। अब x का मान निकाल लीजिए, यहां बाटा 1 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 1 और 7 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे। बहुत अच्छा, 1 और 7 का लघुत्तम। तो 1 और 7 का लघुत्तम कितना होगा, 7 होगा। 7 में 1 से भाग करेंगे कितना होगा भागफल, 7। और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7x। प्लस का चिन्ह है जोड़ का, तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब 7 से 7 में भाग करेंगे तो भागफल कितना होगा, 1। आ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1x, यानी उसको x लिखते हैं, ठीक है, बराबर 32। अब देखिए 7x x कितना होगा, 8x/7 बराबर 32। अब इस 32 को 32/1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां भी हम क्या करेंगे, ब्रज गुणन यानी तिरछा तारछी गुना कर देंगे। कौन गुना करेंगे, तिरछा तारछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो 8x से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8x बराबर 32 में 7 से गुना कर दीजिए तो गुना कर देंगे, या इसको लिख देंगे 32 गुना 7, हमको कटाने में आसानी होगी। इसीलिए x बराबर, चूंकि यह x 8 के साथ गुना के रूप में है, 8 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, बाटा यानी भाग हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुना 7/8, 8 चौका 32। अब x का मान कितना आ गया, 7 चौका 28, यानी वह धन कितना है, 28 रुपया। धन कितना है, 28 रुपया। अब हमको इसकी जांच कर लेना है कि हम जो बनाए हैं तो हमारा हल सही है कि नहीं, हम जांच करेंगे। यहां इसकी क्या करते हैं, हम जांच कर लेते हैं। जांच में कैसे करेंगे, प्रश्न है कि धन, तो धन कितना आ गया 28, अब प्लस धन का 1/7 यानी 28 गुना 1/7 बराबर कितना होना चाहिए, 32। अगर ये बराबर 32 हो जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा हल सही है। तो इसको कटाओ, 7 चौका 28। अब यहाँ 28 और 4 कितना हुआ, 32। अब 32 बराबर कितना हो गया, 32। बात सही है कि गलत, सही है।
इसका मतलब जो हमारा हल है वह सही है। चलिए।